गलत काम करते थे, आज नरक में पड़े हुए, उनको देखता है तो रोता है। अच्छी संतान इसकी थी, वो स्वर्ग के अंदर है, स्वर्ग की तरफ देखता है तब ये हंसता है। अब वो बाबा आदम वहां भी दुखी। तो कहने का भाव ये है कि ये सभी हमारे संस्कार मिले जुले हैं, हम कोई अलग कोई नारे हम नहीं हैं, लेकिन इस काल ने हमें कई भागों में बांट दिया, अब इनको फिर धीरे धीरे एक होना है। तो कहने का भाव ये है, जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान शिव को बहुत याद करती थी, अब नीमा रो रही है, अंदर से पुकार रही है कि हे भगवान, हे शिव जी महाराज, अपनी दासी को भी एक लाल दे दो, मेरा भी समाज में सिर हो जा, समाज के अंदर मुझे भी जीने का राह मिल जावे। मुझे हमें तो देखते ही लोग ये कहते हैं ये तो मनहूस आ गए हैं, इनकी तो शक्ल भी ना देखो। ऐसा कहकर बुरी तरह रो रही है। नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे देते, अल्लाह दे देते हमें, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है। और तू ना रोया कर बार बार, तेरी आंखें फूट जाएंगी, बुढ़ापे का सहारा है नहीं, आंखें से तुझे दिखना बंद हो जाएगा, तो ज्यादा दुखी हो जाएगी, बार बार मत रोया कर। ऐसे कहते बतलाते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। जून का महीना, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, सन 1398, संवत 1455, ये गर्मियों के दिन उत्तर प्रदेश काशी बनारस की बात है। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, उस तालाब में स्नान करके वो बाहर आ गई। वो जो उधर से नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया, उसी घाट पर कच्चा सा स्थान था। नीमा जो कपड़ा बांध कर नहाई थी, उसको धोने के लिए, कपड़े चेंज करके उसको धोने के लिए पुनः गई वो सरोवर के किनारे। उस समय तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं। इतने धीरे धीरे वहां सुबह थोड़ी किरणें सी, थोड़ी रोशनी सी हो गई थी, जैसे सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर एक पैर हिल रहा है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति को डस ना ले। उसने गौर से देखा, बहुत ध्यान से देखा। क्या देखा कि बालक एक पैर को तो ऐसे हिला रहा है, ऐसे हिला रहा, पैर मार रहा है। उसने देखा है तो बालक है, और कमल के फूल पर। अपने पति से कहा, जो वहीं थोड़ी सी दूरी पर स्नान कर रहा था, कि देखना जी, देखियो कमल के फूल पर बालक है, बच्चा है, बच्चा है, इसको उठाइयो, डूबेगा। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे करके। उसने सोचा ये तो मेंटल होली। अब इसने, इसमें जल के अंदर भी बच्चे दिखने लगे, और नो कहे भगवान इसने सद्बुद्धि दो। फिर वह फिर जोर से कसक से कहती है, जी सचमुच देखना, देखना, देख, डूब गया, डूब गया। तो उसने सोचा भाई देखते लूं। जिधर वो संकेत कर रही थी, ध्यान किया तो सचमुच कमल के फूल पर बालक है। उसने तुरंत उठा लिया, उस कमल के फूल समेत उस बालक को उठा के अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो नीमा उसको लेकर परमात्मा को किनारे पर आ गई, और नीरू नहाने लग गया। वो स्नान कर ही रहा था। अब नीमा परमात्मा को, वो तो परमेश्वर आए हुए थे, अपने आत्माओं जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना चाहते हैं हमारे, जिसकी खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और वो परमात्मा उस बहन की गोदी में एक बालक रूप बना के, अब जो आनंद उस माई को महसूस हुआ होगा, जिसके नाम से आनंद होता है, जिसको आसपास वो हमारे हो तो उसको कितना सुख होगा। अब ये तो वो माई ही व्याख्यान कर सकती है, वही वर्णन कर सकती है, उसके पास भी जुबान नहीं होगी। लेकिन पुत्र मोह, मालिक की कृपा, इतना सुंदर बालक, उसको देख देख कर कभी उसको प्यार करती है, मुंह चूमती है, सीने से लगाती है, और शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान का। हे भगवान, आज ही हृदय से पुकार की थी, आज ही भगवान आपने मेरी सुन ली,
अब यहाँ बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या दड़ी का नाम ना लेखा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के 9 नंबर बना करते आ तरह खुद भगवान अन्यों के शिव जी ने दे दिया। अब हम ऐसे ही अभी तक भ्रमित रहे। अब थोड़ी देर के बाद स्नान करके वो नीरू बाहर आया। उसने विचार लाया कि पहले तो हम मुसलमान बना दिए, मुसलमानों से हमारा ज़्यादा लिंक नहीं, हिंदू हमसे बात नहीं करते, और कहीं हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो गांव वाले नगर वाले कहेंगे कि तुम किसी का चुरा के लाए हो। हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, हमें कहेंगे झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, और हमारा उलिया बिगाड़ेंगे, बालक को छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ इनकी माता पिता, वह रो रही होगी, तुम चुरा कर लाए हो किसी का। इस तरह की उसने 100 अटकल लाकर अपनी पत्नी से कहा कि भगवान इस बालक ने यहीं रख दे, इसी में अपनी खैर है। लेकिन नीमा कहती है जी ना जाने इस बालक ने मेरे पर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना जी नहीं सकती, मर सकती हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये मानती नहीं और घर ते बेघर करवाएगी, बालक रहना नहीं। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया थप्पड़ मारने के लिए, रोते हुए कि तू जिद्दी होगी, मैं तेरी हर बात को मानता आया हूं, इस कारण के हमारे संतान नहीं है कि तेरी आत्मा दुख ना पा जा, इसलिए तू जिद्दी होगी, हट करने लगी है, मेरी एक नहीं मानती है, और छोड़ इस बालक को। यूं हाथ किया ही था, परमात्मा बोले जो गोदी में थे, कहने लगे नीरू सावधान हो। अब नीरू रुक गया, डर गया कि देखो कोई भूत है, प्रेत है, कि फरिश्ता है। बालक बोल पड़ा और कहा कि मुझे घर ले चलो, तुम्हारा कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। और नो बालक बोल पड़े कलजा पाट जा। वो तो चुप हो गया, कत्ती सांस नहीं निकाला, और आगे आगे हो लिया अपनी धोती ठाक है। और घर पे आ गए। घर पे आते ही पता चला सबने कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कदे देखा ना सुना। सारे नगर की औरतें आदमी देखना हुए, राजा तक भी आए, वहां का जो राजा था दिल्ली का वो भी देखने आया कि इतना सुंदर बालक। ये भूल भाल गए कि कौन हर कितने लाए, नो तो बता दिया कि वहां लहर तारा तालाब में मिला है कमल के फूल पे। फिर परमात्मा की लीला थी, किसी के मन में दूसरी भावना नहीं आने दी। अब इसके विषय में परमात्मा की पुण्यात्मा, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज चित्रार्थ कर दिया अपनी लैंग्वेज में, चौपाइयों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। और जो ही ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। और वहाँ से उनकी आत्मा को सचखंड और ऊपर के सारी व्यवस्था, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने सतलोक में जहाँ वो मालिक रहते हैं तीसरे स्थान पर, वो सबसे परिचित करा के उनको वापस छोड़ा था और उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उनको दिव्य दृष्टि दे दी थी। उस पिछली घटनाओं को गरीबदास साहिब जी ने वहाँ बैठे देख देख कर चलचित्र की तरह देख रहे थे और बोल रहे थे, और लिखने वाला लिख रहा था। उस वाणी को दास आपको सुनाता है। उसके अंदर कितनी प्यारा व्याख्या की है। रामानंद आनंद में काशी नगर मंझारे, देश द्राविड छोड़ कर वो आए पूरी विचार। यानी भारतवर्ष में इस काशी शहर की बहुत महिमा है, बहुत प्राचीन महिमा है। और काशी शहर के ब्राह्मण लोग ऐसे ठग हो गए थे, दुनिया को भ्रमित करते थे, ऊत बूत की पूजाएं बताते थे, तंत्र मंत्र आधारित कर दिया था। महर्षि रामानंद ये ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा उस पवित्र नगरी का हाल, तो वहाँ आकर रहने का विचार किया कि इन लोगों का कुछ उत्थान करूं, उद्धार करूं, इनकी बुद्धि उठाऊं, वेदों और गीता और पुराणों के आधार से इनको साधना बताऊं।
तो स्वामी रामानंद जी ने भी बहुत सा सुधार करने की चेष्टा की। 1400 शिष्य बना दिए ऋषि के, तुम वेदों पुराणों का प्रचार करो, जैसा भी उनको ज्ञान था वो ज्ञान दिया। तो रामानंद जी भी वहां आ चुके थे। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरी। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि ये कबीर है जो मां से जन्म नहीं हुआ था। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, अनंत कोट ब्रह्मंड में केवल बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु यानी पाप कर्मों के काटने वाला कबीर जी है। और सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय है, साकार है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। जल तल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक है, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं सेवक हो के उतरे, दास बन के हमारे एक नौकर की तरह रहा करते थे। सेवक हो के अवतरे, वहां से उतरे नीचे आए, गमन करके गति करके आए। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, किस कारण से आए? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाले अकेले को कबीर भगवान। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। अपने आत्माओं परमात्मा को नारायण कहा करते थे। हमने सोचा करते विष्णु जी नारायण है कि जल के ऊपर शेष नाग की सैया के ऊपर लौट रहे।